हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या रहने वाला है। अलग अलग क्रॉप्स हैं, जैसे हमने ऐसे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि जो बर्ड्स है वो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो उन से जो क्रॉप ख़राब हो रही हैं वो क्रॉप कौन कौन सी है और किस तरीके से ख़राब हो रही हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो यहाँ पे हमारी आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज के बारे में। अब जैसा कि हमने पढ़ा, हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि बहुत सारे जो बर्ड हैं, बहुत सारे पेस्टिफेरस बर्ड हैं जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, बहुत सारे पेस्टिफेरस बर्ड ऐसे। अब उन पेस्टिफेरस बर्ड, अब वो जो पेस्टिफेरस बर्ड है वो क्रॉप को किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी पेस्टिफेरस बर्ड की अगर मैं बात करूं, पेस्टिफेरस बर्ड्स में जैसे कि परकीट है, मैना है, इसके अलावा क्रो है और पीजन है। पीजन। अब ये सारे के सारे जो बर्ड हैं, पेस्टिफेरस बर्ड हैं, ये कुछ क्रॉप को डैमेज करते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उनको डैमेज करेंगे। क्रॉप्स को कैसे डैमेज करेंगे, जो डैमेज होने वाली क्रॉप है इनके द्वारा, सबसे पहले मैं बात करूं कि सीरियल्स हो सकती है, सीरियल क्रॉप जो इनके द्वारा डैमेज हो सकती है। ठीक है, पल्सेस भी हो सकती हैं, पल्सेस क्रॉप है जो इनके द्वारा डैमेज हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि वेजिटेबल हैं वो ख़राब हो सकती है, इनको ख़राब कर सकते हैं। वेजिटेबल के अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रूट है, फ्रूट इनके द्वारा ख़राब किए जा सकते हैं। या फिर कोई ऑयल क्रॉप है जो इनके द्वारा ख़राब किए जा सकते हैं। या फिर शुगर केन की क्रॉप है जो इनके द्वारा ख़राब की जा सकती है। इतनी क्रॉप्स हमारे सामने हैं। इन क्रॉप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन से पेस्टिफेरस बर्ड हैं जो इन क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं, तो आइए यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सीरियल्स की, तो सीरियल्स जो हैं हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है सीरियल्स की। सीरियल्स को ख़राब करने के पीछे बहुत सारे जो बर्ड हैं उनका रोल रहेगा। मतलब बहुत सारे बर्ड हैं जो इस क्रॉप को डैमेज करते हैं। डैमेज कब कब करेंगे, कौन कौन सी सिचुएशन होगी डैमेज करने के लिए, कौन कौन से स्टेज के ऊपर ये डैमेज करेंगे। एट द टाइम ऑफ सोविंग, एट द टाइम ऑफ सोविंग टाइम पे भी डैमेज कर देती है। बहुत सारे सीड्स को जो लंबी चोंच वाले यानी कि लॉन्ग बिक वाले बर्ड्स हैं वो बहुत सारे सीड्स को मिट्टी में से उठा लेते हैं। ठीक है, नीचे से निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ सोविंग के ऊपर भी ये क्रॉप को डैमेज करते हैं। ये जब क्रॉप कब बोला जाए, जब क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टेज के ऊपर आ जाती है तब भी उसको खराब करने का कारण बनते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले जब क्रॉप राइप हो जाती है। ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि राइप स्टेज के अंदर भी ये खराब कर देते हैं क्रॉप को। जब राइपनिंग स्टेज आ जाती है ना, उस स्टेज में भी सीरियल्स को खराब कर दिया जाता है। तो सीरियल्स ह्यूज अमाउंट के अंदर डैमेज होता है बाय द पेस्टिफेरस बर्ड। सीरियल्स के बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है पल्सेस। पल्सेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पल्सेस नॉर्मली जो प्रोटीनेशियस प्लांट होते हैं, जो सॉइल को प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर खुद भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सॉइल को प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर, नाइट्रोजन फॉर्म के अंदर ये प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, जब ये क्रॉप्स पोड स्टेज के अंदर होगी, पोड स्टेज देगी, ठीक है, फलियाँ लगेंगी, तो उस स्टेज के अंदर काफ़ी डैमेज किया जाता है। पेस्टिफेरस बर्ड उस स्टेज के अंदर इसको डैमेज करते हैं। थर्ड में अगर मैं बात करूं वेजिटेबल की, वेजिटेबल में जो बर्ड्स हैं नॉर्मली जो कुकुरबिट्स
कुकुरबिट्स टाइप की जो क्रॉप हैं, कुकुरबिट्स, इनको डैमेज करते हैं कुकुरबिट्स को, ठीक है। इसके अलावा जिनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं उनको भी खा जाते हैं, ठीक है। जिनके जो स्टेम होंगे वो सॉफ्ट होंगे ना, स्टेम अगर सॉफ्ट है उनको भी खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं। तो कौन कौन सी स्टेज होगी? नॉर्मली कुकुरबिट्स टाइप की जो सब्जियां होंगी उनको खराब करने का काम करेंगे वेजिटेबल में। एंड आगे चलें तो यहाँ पे आता है फ्रूट वाली जो क्रॉप होंगी, फ्रूट क्रॉप्स को खराब करने का नॉर्मली जिम्मा है परकीट का। परकीट नाम का जो पक्षी है, यानी कि तोता, पैरेट बोलते हैं जिसको, ये बहुत सारी फ्रूट टाइप की क्रॉप्स हैं उनको खराब करते हैं, ह्यूज अमाउंट के अंदर खराब करते हैं, ठीक है। जब जो फ्रूट है एट दी स्टेज ऑफ राइपन में होंगे, ठीक है, और उनके अंदर स्वीटनेस आ जाएगी, ठीक है, तब उस कंडीशन के अंदर ये इसको खराब कर देंगे, स्वीटनेस के टाइम के ऊपर। पांचवी क्रॉप है अपने पास, पांचवी क्रॉप की मैं बात करूं जो ऑयल टाइप की क्रॉप है, ऑयल टाइप की क्रॉप। ऑयल टाइप में हमारे पास आ जाती है, जैसे सनफ्लावर की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। सनफ्लावर एक ऐसी क्रॉप है जिससे ऑयल हमें ज़्यादा मिलता है, और ये क्रॉप को ग्रो करवाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, बट इनको पेस्टिफेरस से, बर्ड से भी बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पेस्टिफेरस बर्ड इस क्रॉप को एट द टाइम ऑफ राइपन स्टेज के अंदर डैमेज करते हैं, ठीक है, इसकी डैमेज का कोज बनते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ सोविंग के टाइम के ऊपर भी इसको डैमेज करते हैं। कहीं ना कहीं देखा ये गया है कि जो सनफ्लावर या ऑयल क्रॉप्स है ना, इनकी जो नुकसान है, इनका जो नुकसान है वो लगभग सीरियल से भी ज़्यादा होता है। ह्यूज डैमेज होता है इसका, ह्यूज डैमेज होता है इसका, इस क्रॉप का, रेदर देन पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, इनके मुकाबले सीरियल से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6th नंबर पे हमारे सामने आ जाता है शुगर केन। शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो हमें शुगर प्रोवाइड करती है। इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर, तो मोस्ट ऑफ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैगरी के प्रोडक्शन के लिए। बट यहाँ पे अगर बात की जाए इनकी डैमेज की, तो इसको डैमेज करने वाला भी एक पक्षी है जिसका नाम है परकीट। ये परकीट है जिसको पैरेट बोला जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो ये परकीट है ये कौन से शुगर केन को डैमेज करता है? ये शुगर केन को डैमेज तो करता है, बट कौन से टाइप के शुगर केन को ये डैमेज करेगा? इसका जो डैमेज कोज होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टाइप के शुगर केन पे रहेगा जो मोर स्वीट होंगे और जिनका स्टेम सॉफ्ट होगा, जो ज़्यादातर स्वीट होंगे, जिनका स्टेम सॉफ्ट होगा, उन्हीं को ये डैमेज करने का काम करेगा। तो ये हमारे पास था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। आज की जो वीडियो रही इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़े अच्छे से आपको समझ में आई होगी।